हेलो दोस्तों, नमस्कार। द संकल्प एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी में वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे कठिन माना जाता है, बॉटनी। दोस्तों, बॉटनी अपन पढ़ने जा रहे हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, बेसिक से बहुत सरल भाषा में मैं आपको पूरी बॉटनी पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक मोटिवेशनल क्वोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है दोस्तों, जो जितना पीता है, मतलब जो शिक्षा जितनी ग्रहण करता है उतना क्या करेगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा, मतलब उतनी तेज उसकी समाज में क्या होगी, दहाड़ होगी। दोस्तों, शेरनी वो शिक्षा वह शेरनी का दूध होती है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये भीमराव अंबेडकर का वचन है भाई साहब। ठीक है, बॉटनी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको बॉटनी के पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। दोस्तों, सामान्य जानकारी सबसे पहले अपन बॉटनी की देखने वाले हैं। सामान्य जानकारी देखने वाले हैं कि सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए। बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, है ना। बॉटनी में हम अध्ययन किसका करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का, विभिन्न प्रकार के पेड़, विभिन्न प्रकार के पौधों का हम अध्ययन करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके जनक कौन है भाई साहब, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया, तो थियोफैटर्स। कौन दोस्तों, थियोफैटर्स जो है। पॉइंट आपको याद रखना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस में बहुत बार ये पूछा गया है कि बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा गया, तो दोस्तों थियोफैटर्स अपने को याद रखना है। वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के पौधे हो सकते हैं, उनकी संरचना मतलब उसके चित्र वगैरह देखते हैं, उसकी कार्यविधि देखते हैं, किस प्रकार से कार्य होगा, जल किस प्रकार से मिलेगा, भोजन किस प्रकार से पौधे ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका वर्गीकरण देखेंगे, तना, फूल, पत्ती, बीज में किस प्रकार से वर्गीकरण होगा, पौधे का विकास किस प्रकार से होगा, है ना, किस प्रकार से उसे पोषण प्राप्त होगा। ये सब अपन किसके अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, बॉटनी के अंतर्गत देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है कि पेड़ पौधे जो रहते हैं वो अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, देखो, भोजन बनाने का काम कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे अणु जो होते हैं वो बड़े रूप में परिवर्तित होते हुए नजर आते हैं हमको, है ना। देखो कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो है वो कैसी है, एनाबॉलिज्म है। कैसी दोस्तों, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस है दोस्तों, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है दोस्तों। कैसे प्रोसेस, दो प्रोसेस होती है ना। उपापचय क्रिया में, उपापचय क्रिया में दो प्रोसेस होती है। एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है दोस्तों एनाबॉलिज्म। एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक क्या होती है, एनाबॉलिज्म। दोस्तों, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो बड़े अणु रहते हैं, जैसे बड़े अणु अपन ने खाया ग्लूकोज के रूप में अपन ने कुछ भी खाया, तो वो टूटेगा छोटे अणु में, तो उसको बोलते हैं अपन कैटाबॉलिज्म। छोटे अणु में टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। उदाहरण के लिए अपन बोल सकते हैं, अपने सांस ले रहे हैं वो श्वसन, जो भी रेस्पिरेशन होता है अपने अंदर, तो वो किस रूप में होता है, वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। उपापचय क्रियाएं वह होती है जो अगर ना हो तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे हृदय की धड़कन हो, उसके बाद फिर हमारी सांस लेना हो, ये सब किस में आते हैं, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में आते हैं। अच्छा सर, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे अणु बड़े में तब्दील होते हैं। किस में तब्दील होते हैं, बड़े में तब्दील होते हैं। अब आपको ये अणु समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद कि अणु का मतलब क्या हो रहा है। जो इस प्रकार से हमें प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का एक सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे, ये सूत्र देखोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और पानी के जो 6 मॉलिक्यूल्स है, ये एक बड़ा कंपाउंड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ा क्या बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ग्लूकोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उन्होंने, जल के कुछ अणु लिए और भोजन के रूप में क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और फिर हमें क्या प्रदान कर दी, ऑक्सीजन प्रदान कर दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इसी प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं, पौधे भोजन करते हैं, अपना भोजन। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब जो भोजन बनाते हैं, है ना, पौधे जो भोजन बनाते हैं
वो किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। देखो देखो, अगर भोजन जो बनता है पूरा वो किस प्रकार के प्रकाश में बनता है, किस प्रकार के लाइट में बनता है, तो एक विजुअल लाइट में बनता है, मतलब दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो अपन नॉर्मली देख पा रहे हैं, उस दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं दोस्तों। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। देखो 7 रंग को अपन याद रखते हैं विवग्योर से, या फिर याद रखते हैं अपन बेजानी हैप्पी नाला। किससे याद रखते हैं? बेजानी हैप्पी नाला। कैसे रखते हैं? बेजानी हैप्पी नाला, हैप्पी नाला, बेजानी हैप्पी नाला। ऐसे अपन क्या करते हैं? याद रखने का प्रयास करते हैं। देखो बेजानी से ब से क्या हो जाता है? ब से क्या हो जाता है दोस्तों? बेगनी। अच्छा, उसके बाद फिर जा से क्या हो जाता है? जामुनी। उसके बाद फिर नी से क्या हो जाता है? नीला। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरा। फिर लिखोगे हरा। उसके बाद क्या जाएगा? पीला। उसके बाद क्या जाएगा? नारंगी। क्या आ जाएगा दोस्तों? नारंगी। उसके बाद क्या जाएगा? रेड, लाल। ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, अपना दृश्य प्रकाश में भोजन बनाते हैं इस प्रकार से। ये कलर्स सब जो होते हैं वो अपना दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। कितने रंग रहते हैं दृश्य प्रकाश में? तो 7 रंग। कितने रंग रहते हैं? 7 रंग। 7 रंग क्या रहते हैं? दृश्य प्रकाश में होते हैं। 7 रंग के माध्यम से अपना भोजन बनाने का काम करते हैं दृश्य प्रकाश में। ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा किस में बनाते हैं भाई? सबसे ज्यादा भोजन बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? सबसे अधिक अपना खाना जो बनाएंगे वो सफेद में बनाएंगे दोस्तों। किसमें बनाएंगे? सफेद में, एकदम वाइट जो कलर होगा उसमें बनाएंगे ये अपना सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद फिर अपन देखते हैं हरित लवक। क्या देखते हैं दोस्तों? आगे अपन देखते हैं हरित लवक, क्योंकि पूरा जो भोजन बनता है वो यहीं पे बनता है। देखो हरित लवक देखते हैं अपन अब कि क्लोरोप्लास्ट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। अब ये हरित लवक क्या होता है दोस्तों? अपने शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और प्लांट में भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें ये मेन केंद्रक रहता है और बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? बहुत सारे कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन पाए जाते हैं। उसी में से प्लांट सेल में से एक ऑर्गन है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक जो होता है, ये क्या करता है? पौधे को हरे रंग प्रदान करने का काम भी करता है। दूसरा क्या करता है? भोजन यहीं पे बनता है। क्या बनता है दोस्तों? भोजन यहीं पे बनता है। प्रकाश को भी यही अवशोषित करेगा। देखो किस प्रकार से अपन देखते हैं इसकी खोज। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी खोज किसने करी थी? ह्यूगो वान मोहल। किसने करी थी? ह्यूगो वान मोहल ने इसकी खोज करी थी। अच्छा, किस सन में करी थी दोस्तों? 1837 में ये करते हैं इसकी खोज। अच्छा, किचन ऑफ द प्लांट सेल। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट सेल मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों? कि पूरी प्लांट का ये रसोई घर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? रसोई घर कहलाता है। रसोई घर कहलाता है। रसोई घर कहलाता है। क्या कहलाता है? रसोई घर कहलाता है। और क्या करता है? अवशोषण करता है। किसका? अवशोषित करता है प्रकाश का। क्योंकि यहीं पे खाना बनेगा तो प्रकाश भी कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। अच्छा, 3 प्रकार के लवक होते हैं। कितने प्रकार के लवक होते हैं? 3 प्रकार के लवक यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एक लास्ट जो है वो है कैरिथोनाइट। कौन सा होता है दोस्तों? कैरिथोनाइट जो होता है वो एक प्रकार का 3 प्रकार के लवक होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के लवक होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है कैरिथोनाइट, ये एक प्रकार का लवक होता है। अच्छा, जो ये क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जो पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफिल। ये तीनों लवक पाए जाते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं क्लोरोफिल के अंदर जो एक धातु रहती है, केंद्रीय धातु, मेन जो केंद्रीय धातु अंदर रहती है वो रहती है दोस्तों मैग्नीशियम। यहाँ आप लिखोगे मैग्नीशियम। ठीक है, आप
अपनी कॉपी में व्यवस्थित नोट्स बनाते हुए लिखोगे। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है दोस्तों? मैग्नीशियम होती है, जो क्या करती है? ताप का अवशोषण करने का काम करती है। ये भी आप लिख सकते हो एक लाइन, ताप का अवशोषण करने का काम कौन करती है? मैग्नीशियम धातु करती है क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लांट मार्फोलॉजी देखेंगे अपन। प्लांट मार्फोलॉजी देखेंगे कि प्लांट मार्फोलॉजी का मतलब होता है पादप आकार की। क्या देखेंगे अपन? पादप आकार की। पादप आकारिकी मतलब पादप का, प्लांट का आकार कैसा है, उसका आकार की कैसी है, उसकी मार्फोलॉजी कैसी है। तो देखो, एक पौधा बनाते हैं अपन। सबसे पहले अगर अपन एक पेड़ बनाने का प्रयास करें तो इस प्रकार से एक पेड़ बना दिया अपन, इसकी ये जड़ें होगी। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने यहाँ पे तो उसकी शाखाएं होगी। ठीक है, पर अपने को अभी इतना नहीं देखना है, अभी अपने को इतना नहीं देखना, अपन आगे देख रहे हैं वो। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जमीन के अंदर वाले को, जमीन के अंदर वाले को बोलते हैं अपन रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शूट सिस्टम। ये अपने को चीज याद रखना है, क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। नीचे वाले को बोलते हैं रूट सिस्टम। अब रूट में भी कितने प्रकार की रूट होगी, जड़ें होगी, वो मैं बताऊंगा। ऊपर को क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। नीचे को क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। सिर्फ अभी आपको इतना याद रखना है प्लांट मार्फोलॉजी में। ठीक है, अब बीज की बात करते हैं अपन। अब किसकी बात करते हैं अपन? बीज की। ठीक है, अपन अब बात करते हैं बीज की। ठीक है, तो ये जो बीज रहता है दोस्तों, सीड रहता है, ये क्या होता है? इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से कोई सा बीज रहता है, तो ये सिर्फ एक ही प्रकार से नहीं बढ़ता कि अपन ऊपर ही ऊपर बढ़ा दे इसको सर, कि ऊपर 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 बढ़ जाएगा। ये कहाँ पे बढ़ता है? नीचे भी बढ़ता है दोस्तों। कहाँ पे बढ़ता है? नीचे भी बढ़ता है। ठीक है, अब ये बीज है मान लो। ठीक है, अपन लिख दो इस पे बीज। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? बीज। ठीक है, ये एक प्रकार का बीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले भाग को जो बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं मुसला। उसके बाद फिर इसको बोलते हैं प्रांकुर। इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और इसको बोलते हैं मुसला। ये तो मुसला जड़ रहती है ना, सॉरी, इसको अपन मूलांकुर कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलांकुर है ना, इसको मूलांकुर कहेंगे अपन। नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को प्रांकुर कहेंगे। अब ये होता क्या है दोस्तों? ये परिवर्तित होता है लास्ट में, इसमें जड़ बनती है। इससे क्या परिवर्तित हो जाती है? जड़। अब इससे क्या बनता है? तना। इससे क्या बनता है दोस्तों? तना। आगे चल के एक छोटा सा बीज है जो उगा है, जस्ट अभी उगा है, अपन ने उसको निकाल के जस्ट देखा तो नीचे देखा मूलांकुर मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा? प्रांकुर। ये प्रांकुर से तना बनेगा, मूलांकुर से क्या बनेगा? जड़ बनेगी। ये दोनों चीजें किसमें होती है? बीज में होती है, सीड में होती है। ये अपन ने इस मेज पे देखा है ना। अब अपन जड़ का प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो जड़ कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताऊंगा, और जड़ के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखो जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और दूसरी चीज क्या होती है? एक मूल रोम। क्या होता है दोस्तों? मूल रोम। अब ये होते क्या है? देखो, अगर मान लो अपन एक ये पौधा है, मान लो एक, ठीक है, एक प्रकार की ये जड़ें जा रही है। ठीक है, एक प्रकार से ये जड़ें जा रही है। ठीक है, ये एक मेन जड़ हो गई। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको अगर ऐसा नहीं दर्शाना चाहें तो अपन ऐसा भी दर्शा सकते हैं कि अगर इस प्रकार से एक जड़, इस प्रकार से एक जड़ जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से एक जड़ जाती हुई अपने को नजर आ रही है। ठीक है, अब ये जड़ जो होती है ना, जो मेन जड़ जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों मूसला जड़। उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? मूसला जड़। उसको क्या बोल देते हैं? मूसला जड़। जो मेन जड़ रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों? इसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसी जो जड़ें निकलती है उसको क्या बोलते हैं? मूल रोम। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल रोम। उसको क्या बोल देते हैं? मूल रोम। उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? मूल रोम। ठीक है, रूट हेयर बोल देते हैं उनको। ठीक है, अगर अपन इसके हिसाब से देखें तो पौधे के हिसाब से ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी कहलाएगी? मेन। ये क्या कहलाएगी? मेन। और जो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आगे चल के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? मूल रोम कहलाएंगे। दो प्रकार की जड़ें अभी सिर्फ अपन ने देखी। अच्छा, जड़ का कार्य क्या होता है? ठीक है, देखो जड़ का कार्य होता है भोजन
भोजन को संचित करना, संचित करना, संचित करना। दूसरा काम ये होता है यांत्रिक सहायता, दूसरा काम होता है यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता। देखो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। यांत्रिक सहायता किस प्रकार से देते हैं कि अगर आइट साइड जड़ें नहीं होगी, आइट साइड जड़ नहीं होगी, सिर्फ एक ही जड़ होगी, तो पौधा क्या होगा, उतना मजबूत नहीं होगा। अगर आंतरिक सहायता, उसको साइड से भी सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे से भी फैलती चली जाएगी जड़ें, तो क्या होती है, एक प्रकार से यांत्रिक उसको सहायता मिल जाती है और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता है। ठीक है। अच्छा, मूल रोम क्या होते हैं? ये क्या करते हैं, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण के लिए पतला सा होता है, जिसको अपन मूल रोम बोलते हैं, जिसको अपन देख चुके हैं कि मेन जड़ जो मुसला जड़ निकलेगी, उसमें से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन, मूल रोम बोलते हैं। जल और खनिज लवणों के अवशोषण का काम भी करता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन जड़ के प्रकार। अब क्या देखते हैं अपन दोस्तों, जड़ के प्रकार। ठीक है, जड़ के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार की जड़ रहती है दोस्तों। कितने प्रकार की जड़ रहती है? दो प्रकार की जड़ रहती है। ठीक है। जड़ भी कितने प्रकार की रहती है? दो। एक कौन सी जड़ रहती है? मूसला जड़। मूसला जड़ जो अपन देख चुके हैं। ठीक है, मूसला जड़ जो अपन देख चुके हैं। ठीक है, मूसला जड़, मूसला जड़ जो अपन देख चुके हैं। और दूसरी होती है एक और अपस्थानिक जड़। कौन सी दोस्तों? अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। अब अपस्थानिक जड़ क्या होती है और मूसला जड़ क्या रहती है, ये अपन समझेंगे। अब देखो, अपस्थानिक और मूसला जड़ में समझने से पहले मैं आपको एक पूरा डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि देखो, ये है भूमि और इससे जो मेन जड़ जाती है, इसको अपन ने क्या बोल दिया? मूसला जड़। ये तो अपने को समझ में आ गई कि कोई सा भी पौधा था, सर आम का पौधा था, सर जाम का पौधा था, तो इसमें अपन ने बोल दिया कि सर जो मेन जड़ गई, अंदर ही अंदर जड़ है, तो उसको बोल दिया अपन ने मूसला जड़। ठीक है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है दोस्तों? आपने देखा होगा, कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है, इस प्रकार से पौधा है मान लो। ठीक है। अब उसकी जड़ें जो है वो भूमि के अंदर तो है, भूमि के अंदर तो है, पर किसी किसी पौधे में अपन देखते हैं कि इस प्रकार से ऊपर, जमीन के ऊपर भी हमें क्या दिखाई देती है? जड़ें दिखाई देती है। जमीन के, भूमि के ऊपर हमें क्या दिखाई देती है? जड़ें दिखाई देती है। उन जड़ों को क्या बोलते हैं अपन? अपस्थानिक जड़ें। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपस्थानिक जड़ें। अब इसके भी अपन दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, स्तंभ, 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 और होती है अविस्तंभ, अस्तंभ, अस्तंभ। ठीक है, स्तंभ और अस्तंभ, अपन ये दोनों भी प्रकार अभी देखेंगे कि किस प्रकार से है ना। अब इसमें अपन एग्जांपल में अपन ले सकते हैं मक्का। मक्का की जड़ें आपने देखी होगी, गन्ने की जड़ देखी होगी, गन्ने की जड़ आपने देखी होगी, गन्ने की जड़, मक्का की जड़, गन्ने की जड़, ये किस प्रकार से, इस प्रकार से तिरछी रहती है, जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तो मूसला जड़ आप समझ गए कि मेन जड़ जो अंदर है वो मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ में सर जो बाहर भूमि के अंदर और यांत्रिक सहायता प्रदान कर रही है, उसको अपन ने क्या बोल दिया? अपस्थानिक जड़ बोल दिया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ भी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? अपस्थानिक जड़ के बारे में और डिटेल में देख लो। ठीक है। दो प्रकार की अपस्थानिक जड़ें भी होती है। कितने प्रकार की रहती है अपस्थानिक जड़ें? दो प्रकार की रहती है दोस्तों। एक कौन सा रहता है? स्तंभ। एक कौन सा रहता है? स्तंभ, स्तंभ, और एक रहता है अस्तंभ, अस्तंभ। ठीक है, अस्तंभ। स्तंभ में क्या होता है? जो पेड़ में बाहर तो हो पर एकदम बिल्कुल सीधी हो, एकदम बिल्कुल स्तंभ के जैसे हो, खंबे के जैसे हो, उसको अपन ने क्या बोल दिया? स्तंभ जड़ बोल दिया दोस्तों। और जो अपनी भाषा में अगर अपन बोले तो अविस्तंभ में आ जाएगी तिरछी। कैसी आ जाएगी दोस्तों? तिरछी। जो इस प्रकार से तिरछी हो, इस प्रकार से तिरछी हो और उसको सहयोग प्रदान कर रही हो पौधे को, उसको क्या बोल देंगे? अविस्तंभ बोल देंगे। सर ये जो है जड़ें खड़ी नहीं है सर, ये आड़ी सपोर्ट कर रही है पौधे को, तो अपन इसको क्या बोल देंगे? अपस्थानिक बोल देंगे। जैसे अपन देखते हैं गन्ने में, जैसे क्या देखते हैं अपन, गन्ने में इस प्रकार की जड़ें रहती, गन्ने मक्के में इस प्रकार की जड़ें रहती। अच्छा सर, इसमें बरगद में अलग रहती, बरगद में अलग रहती, बरगद में क्या रहती है? अलग। बरगद में जो जड़ें होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, बिल्कुल सीधी सट होगी, और इधर जो होगी वो थोड़ी तिरछी होगी, है ना, तिरछे रूप में सहयोग प्रदान करेगी। ये होती है अपस्थानिक जड़ें के दोनों प्रकार अपन ने देखे। अच्छा, अन्य प्रकार की जड़ें भी होती है भाई, आरोही जड़ें। क्या होती है? आरोही जड़ें अपन देखेंगे कि जड़ भी होती है। तो आरोही जड़ किसे कहते हैं अपन, है ना? आरोही जड़। ठीक है, आरोही जड़। आरोही जड़ की परिभाषा देखोगे, आरोही जड़ें वे जड़ें हैं जो अन्य पौधे वस्तु का सहारा लेकर आगे चलती है, अन्य का सहारा लेकर आगे चल रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई चल रही है। तो अपन इसमें बोलते हैं मनी प्लांट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मनी प्लांट।
मनी प्लांट। उसके बाद फिर क्या बोल सकते हैं, मनी प्लांट बोल सकते हैं, पान का पत्ता बोल सकते हैं, पान का पत्ता भी उस प्रकार से चलता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आरोही, मतलब आरोही क्रम में बढ़ रही है, आरोही क्रम में बढ़ रही है, सहायता लेते 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 आगे बढ़ रही है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, आरोही क्रम बोल देते हैं। और परजीवी क्या होती है, देखो दोस्तों, परजीवी जड़ें क्या होती है, परजीवी जो जड़ें होती है वो क्या करती है, वो जड़ें होती है जो, देखो परजीवी जड़ें वो होती है जो अन्य पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है, वो तो लिखा हुआ। समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या करती है, जब अपने जीवन काल चलता रहता है और वो जो चलती रहती है, तब क्या करती है कि जो अपना भोजन है या फिर जो पोषण है वो क्या करती है, अन्य पौधों से लेती है। मतलब उदाहरण में आप अगर समझ सकते हो तो अमरवेल जो रहती है दोस्तों, अमरवेल जो रहती है वो क्या करती है, दूसरे पौधों पर लपटती हुई आगे बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, परजीवी जड़ें बोलते हैं। परजीवी जड़ें जो मतलब दूसरे पर आश्रित हो उसको बोलते हैं, ठीक है। एक होती है प्रकाश संश्लेषित जड़ें, एक होती है प्रकाश संश्लेषित जड़ें, जो क्या होती है, जड़ ऊपर रहती है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसमें जड़ होती है। उदाहरण के लिए अपन सिंघाड़ा बोल सकते हैं, उदाहरण के लिए अपन सिंघाड़ा बोल सकते हैं, अन्य प्रकार की जड़ें होती है, ठीक है। अब अपन आते हैं तने पे। अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ जड़ का, किसका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जड़ का। अब अपन आ जाते हैं तने के प्रकार, ठीक है। तने के प्रकार पे आ जाते हैं दोस्तों। भूमिगत तना, सबसे पहला क्या है, भूमिगत तना, मतलब ऐसा तना जो भूमि के अंदर हो, तना है और भूमि के अंदर है। तना तो अपन नॉर्मली देखते हैं कि तना तो बाहर से शुरू होता है, अंदर तो जितने भी रहते हैं उसको क्या बोल देते हैं अपन, जड़। पर ये भूमिगत तना है, मतलब तना क्या है, अंदर है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, अगर भूमिगत तने का एग्जाम्पल अगर देखें तो आप एग्जाम्पल में लिखो आलू, क्या लिखो दोस्तों, आलू, आलू। उसके बाद फिर अदरक, अदरक, आलू, अदरक, फिर लिखो हल्दी, क्या होती है, हल्दी, हल्दी, ठीक है। ये सभी जो रहते हैं, आलू हुआ, अदरक हुआ, ये सभी जो रहते हैं ये किस में रहते हैं दोस्तों, ये सभी भूमिगत तने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, भूमिगत तने कहलाते हैं। जिनमें भी आप तने की एक विशेषता देखना, जिनमें भी इस प्रकार की नोट पाए जाएंगे, इस प्रकार के नोट पाए जाएंगे, है ना, इस प्रकार के नोट पाए जाएंगे। जैसे आलू भी हल्की हल्की आंखें निकलती है, अदरक में भी हल्की हल्की वो निकलने लग जाती है, हल्दी में भी इस प्रकार की निकलने लग जाती है गांठें। तो जहां भी नोट पाया जाएगा, बायोलॉजी में अपन नोट बोलते हैं, नोट जहां भी पाया जाएगा, जहां भी गांठ पाई जाएगी, उसको क्या बोल देते हैं अपन, भूमिगत तने के अंतर्गत बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं, भूमिगत तने के तौर पर बोल सकते हैं। अच्छा, फिर अपन देखते हैं अर्धवायवीय। अर्धवायवीय तने क्या होते हैं सर, अर्धवायवीय और वायवीय। देखो, अर्धवायवीय और वायवीय, ठीक है। अर्धवायवीय और वायवीय में अपन देख सकते हैं, वायवीय तने वो तने होते हैं जो क्या होते हैं, पूरी तरीके से तने भूमि में ऊपर ही हमें दिखाई देंगे। जैसे अपन उदाहरण में ले, आम, जाम, है ना, इनके जो पौधे होंगे वो उनका तना कैसा होगा, वायवीय तने होंगे। और 90% आपको जो मिलेंगे वो वायवीय तने मिलेंगे। 90% जो होगा वो आपको ऊपर की ओर तने हैं, उनको वायवीय रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, अर्धवायवीय के रूप का मतलब क्या होगा, अर्धवायवीय का मतलब होगा कि तना जो है वो आधा क्या है, हवा में है, और आधा क्या है, भूमि में। अगर अपन निकाल के देखेंगे तो तना ही दिखाई देगा, पर भूमि में दिखाई देगा, और आधा तना जो दिखाई देगा वो बाहर दिखाई देगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अर्धवायवीय का है दोस्तों घास। क्या है दोस्तों, घास। ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। 3 प्रकार के अपन तने पड़े, भूमिगत तने जिनमें नोट पाई जाती है, आलू, अदरक और हल्दी होते हैं। दूसरी बात अर्धवायवीय जो घास होते हैं, और वायवीय जिसको अपन बोलते हैं आम और जाम, ठीक है। 90% आपको यही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन पत्ती पे। अब अपन किस पे जाते हैं दोस्तों, पत्ती पे, ठीक है। पत्ती के प्रकार, ठीक है, पत्ती कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पत्ती के प्रकार देखते हैं, ठीक है। पत्ती जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है सरल, एक कैसी होती है, सरल पत्ती, सरल पत्ती, और दूसरी क्या होती है दोस्तों, जटिल। दूसरी क्या होती है, जटिल, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ, है ना, जटिल पत्ती। दूसरी क्या होती है, जटिल पत्ती, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले ये पत्ती के बारे में अपन मेन देख लेते हैं ना। ये जो पत्ती है दोस्तों, इनमें जो ये मेन जाता है, ये जो मेन एक जाता है, इसको बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मध्य सिरा। इसको क्या बोलते हैं अपन, मध्य सिरा बोलते हैं। अच्छा, ये जो जाता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको जो बोलते हैं, इसको जहां से निकलता है ना, इस प्रकार से जो इसमें से निकलेंगे ना, उसको क्या बोल देंगे अपन, सिरा। उसको क्या बोल देंगे अपन, सिरा। उसको क्या बोल देंगे, सिरा। अच्छा, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में,
उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोमेटा। या अपनी भाषा में अपन एक भाषा में और बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। रंध्र छोटे छोटे जो प्रकाश संश्लेषण में छिद्र पाए जाते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस यहीं से होती है। अब अपन पत्ती का प्रकार देखेंगे, सरल पत्ती किसे बोलते हैं और जटिल पत्ती किसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है सरल पत्ती का। किसका एग्जाम्पल है, सरल पत्ती का। सरल पत्ती में दोस्तों क्या होता है, जो पत्ती रहेगी वो बिल्कुल एकदम सिंपल रहेगी। क्या रहेगी, पत्ती एकदम सिंपल रहेगी, इसमें कोई जटिलता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, सरल पत्ती का अगर अपन एग्जाम्पल देखें, सरल पत्ती का अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ये क्या हो जाएगा, तना। ये क्या हो जाएगा, तना। यहां से अपन एक निकलता हुआ दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, व्रंत। क्या बोलेंगे, व्रंत। ठीक है, लिखो व्रंत, व्रंत, व्रंत। उसके बाद फिर यहाँ से जो पत्ती निकलेगी, यहाँ से जो पत्ती निकलेगी, यहाँ से जो ये पत्ती निकलेगी, ये बिल्कुल एकदम सिंपल रहेगी। ये कैसी रहेगी, एकदम सिंपल रहेगी, एकदम गोलाकार रहेगी। अच्छा, जटिल पत्ती भी अपन यही देख लें। अगर जटिल पत्ती की बात करें तो अब जटिल पत्ती की बात करें कि जटिल पत्ती और सरल पत्ती में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो पत्ती दिखाई देगी ये सिंपल इस टाइप की चीज रहेगी, पर होगा क्या, ये इस प्रकार से दिखाई देगी। ये आपको किस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से पत्ती फैली हुई दिखाई देगी। इसको अपन बोल देते हैं जटिल पत्ती दोस्तों। क्या बोल देते हैं अपन, जटिल पत्ती बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको जटिल पत्ती का उदाहरण भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जटिल पत्ती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक नई चीज दिखाते हैं आपको, घटपर्णी। क्या दिखाते हैं, घटपर्णी पौधे क्या होते हैं भाई। ठीक है, घटपर्णी पौधे क्या होते हैं, घटपर्णी जो पौधे होते हैं एक प्रकार का कीट भक्षी। किस प्रकार, क्या है दोस्तों, कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी मतलब कीटों को भक्षण करने वाला, कीटों को मार के खाने वाला, इसको बोलते हैं अपन कीट भक्षी। जिसका अर्थ होता है कि अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कीटों पर निर्भर रहता है। कीटों को मारता है तो कीटों को निर्भर रहता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जहां भी रहते हैं उन मिट्टी में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए पौधे क्या करते हैं, कीटों के माध्यम से नाइट्रोजन लेने का प्रयास करते हैं। और एग्जाम्पल में अपन देखते हैं नेफ्थिस। क्या बोलते हैं, नेफ्थिस जो एग्जाम्पल में बोलेंगे। अब होता क्या है इसमें, कीटों को किस प्रकार से पकड़ते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक ढक्कन दिखाई देगा दोस्तों। जैसे ही इसके अंदर कोई कीट जाएगा ये ढक्कन क्या कर देते हैं, बंद। ये ढक्कन क्या कर देते हैं, बंद। इसी प्रकार से ये भी आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ढक्कन दिखाई दे रहा है। जैसे ही कीट कोई इसके अंदर गया वैसे ढक्कन बंद, और इनको क्या मिल गई, नाइट्रोजन मिल गई। उदाहरण याद रखना है, कीट भक्षी पौधा होता है कौन सा, ये पौधे का नाम है नेफ्थिस। ठीक है, ये भी अपन देख चुके हैं। अब अपन देखेंगे फूल। अपन क्या देखेंगे दोस्तों, पुष्प की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं अपन देखने वाले हैं। ठीक है, पुष्प की विभिन्न संरचनाएं अपन देखने वाले हैं। अच्छा, ये पुष्प में भी सब ठीक है। अच्छा, पुष्प का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन, अपन अब जो पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं कि अपन तने का भी अध्ययन कर रहे हैं, जड़ का अध्ययन कर रहे हैं, फूल पे अध्ययन आ गए, फूल की पंखुड़ी देखेंगे, फूल के अंदर देखेंगे, पूरी चीज पुष्प किस पे रहता है, क्या क्या पत्ती किस प्रकार की पाई जाती है ना, पंखुड़ियों के बारे में देखेंगे। तो ये इसका सबका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। अच्छा, फूल की खेती करने लग गए अपन, एग्रीकल्चर छोड़ के अपन ने क्या अपना लिया, फूल की खेती, तो उसको बोल देते हैं अपन फ्लोरिकल्चर। क्या बोल देते हैं दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। कि अपन फूल की खेती कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती। फूलों की खेती क्या कहलाती है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फूल का उत्पादन करना या उसकी कृषि करना, उसकी खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब एक पुष्प की संरचना, एक पुष्प की क्या बनाते हैं अपन, संरचना बनाते हैं। ठीक है, एक पुष्प की क्या बनाते हैं दोस्तों, संरचना बनाते हैं। उसमें क्या क्या भाग होंगे, किस प्रकार के भाग होंगे, वो अपन सब देखेंगे, है ना। ठीक है, ये मान लो एक पुष्प है। ठीक है, इसको अपनी भाषा में बोलते हैं डंठल। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं अपन, डंठल बोल देते हैं। इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। इंग्लिश में पेडिकल बोलते हैं अपन। ठीक है, ये ठीक है। अब जहां पर पुष्प आश्रित रहता है, पुष्प आश्रित रहता है, कुछ इस प्रकार का आपको भाग दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई भाग आपको देगा। इसको बोलते हैं दोस्तों पुष्पासन। क्या बोल देते हैं दोस्तों, पुष्पासन। क्या बोल देते हैं दोस्तों, पुष्पासन। इसको पुष्पासन। जहां पे पुष्प बैठा हुआ है उसको क्या बोल देते हैं अपन, पुष्पासन। जिस पे रखा हुआ है उसको क्या बोल देते हैं, पुष्पासन बोल देते हैं। ठीक है, ये दो नाम हो गए। ठीक है, अब यहीं से क्या होते हैं, आप देख रहे हो छोटी छोटी पत्तियां निकलती है। किसी पत्तियां निकलती है, छोटी छोटी जो पत्तियां निकलती है,
फूल के राइट साइड छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, इसे बोलते हैं दोस्तों बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। इसको क्या बोलते हैं अपन? बाह्य दलपुंज। और इसको अपन आगे दलपुंज किसको बोलेंगे, ठीक है, आगे अपन देखेंगे दलपुंज किसको बोलेंगे, ठीक है। अब एक संरचना इस प्रकार की आपको दिखाई देगी फूल में, इस प्रकार से फूल में आपको एक संरचना दिखाई देगी। फूल में एक संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से एक संरचना दिखाई देगी, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। और एक मिनट पहले अपन इसके दलपुंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन? इसमें दलपुंज बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये क्या हो जाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। या अपनी भाषा में बोल दो पंखुड़ी। क्या बोल देते हैं? पंखुड़ी या दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज बना देते हैं, ठीक है। और दलपुंज की बात हो जाती है उसके बाद, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं, जायांग। क्या देखते हैं दोस्तों? जायांग। इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोल देते हैं अपन इसको? जायांग। अब ये जो पुष्प में भाग रहता है वो रहता है फीमेल। कौन सा वाला भाग रहता है? फीमेल, ठीक है। अब इसमें निषेचन कैसे होगा फीमेल मेल में अपन वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज निकलती है, वो आप देखोगे इस प्रकार से, इस प्रकार से आप निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रकार की एक संरचना निकलती हुई आपको दिखाई देगी। इसको क्या बोलते हैं अपन? इस संरचनात्मक रूप को क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुमंग। इसको बोलते हैं अपन पुमंग। ये जो होता है मेल वाला पार्ट रहता है, ये भाग कौन सा भाग रहता है? मेल वाला भाग रहता है। ये जायांग, उसके बाद फिर जायांग, पुमंग, और अपन ने देखा दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, पुष्पासन क्या होते हैं, डंठल क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब स्वपरागण परपरागण अपन अगली क्लास में समझेंगे दोस्तों। लाइक करिए दोस्तों चैनल को, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि कंटिन्यू क्लासेस अच्छी से आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ चलती रहे दोस्तों। ये क्लास एनटीपीसी, ग्रुप डी, मध्य प्रदेश पुलिस सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।